हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञानम। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक मैंने पूरा सिलेबस दिया था स्टैटिक जीके का कि हम कौन कौन से स्टैटिक जीके में टॉपिक पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। देखिए, इम्पोर्टेंट मैं पढ़ाऊँगा आपको। आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नेशनल पार्क। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, मैं क्या बोल रहा हूँ, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, सभी एग्ज़ाम्स में, या फिर आप रेलवे का एग्ज़ाम उठा लीजिए, इन नेशनल पार्क से क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। तो आज हम 10 राज्यों के जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, हम उनके 10 के आज डिस्कस करने वाले हैं। 10 में कौन कौन से हमारे 10 स्टेट ऐसे हैं कि कौन कौन से उनमें नेशनल पार्क आते हैं और क्या चीज़ उनमें इंपॉर्टेंट होगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो आइए चलते हैं, आज देखते हैं। और जो बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो देखते हैं नेशनल पार्क क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान हमारे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार ने, कहने का मतलब है वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नामित किया जाता है, वही एरिया जो होते हैं, वही क्षेत्र जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे नेशनल पार्क। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं वह क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित, कंजर्वेशन करने के लिए जो नामित किया जाता है, जो एरिया नामित किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हमारे नेशनल पार्क कहलाते हैं। अब ये तो बात रही, इसकी डेफिनेशन हो गई कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर है मेन फीचर ऑफ नेशनल पार्क्स। जो मेन फीचर क्या क्या है नेशनल पार्क्स के, राष्ट्रीय उद्यान के फीचर क्या है, विशेषता क्या है। देखिए, सबसे पहली विशेषता है कंजर्वेशन। क्या है? कंजर्वेशन, संरक्षण बोलते हैं हम इसे हिंदी में। अब बात आती है कि कंजर्वेशन से क्या मतलब है। देखिए, कंजर्वेशन से मतलब है कि यहाँ पर संरक्षण किया जाता है किस किस का, एनिमल्स का संरक्षण कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी वनस्पतियों का संरक्षण कर सकते हैं, अपने जो पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर संरक्षण एक महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषता होती है। किसकी? नेशनल पार्क की विशेषता बनती है संरक्षण, कंजर्वेशन बोलते हैं इसे। सेकेंड है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण। अब देखिए, जहाँ भी हमारे नेशनल पार्क होंगे वहाँ पर पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होंगे, वनस्पति अधिक मात्रा में होगी। तो ये जो जगह होती है ना, वो नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या करती है, संरक्षित करती है, नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाती है। थर्ड है हमारा लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। अब देखिए, ये जो क्षेत्र बनाए होते हैं ना नेशनल पार्क, इनमें बहुत ही सीमित मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, इनमें बहुत ही कम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की होती हैं। यहाँ पर मानव को केवल और केवल घूमने की अनुमति होती है और किसी चीज़ से छेड़छाड़ करने की कोई भी अनुमति नहीं होती। इसीलिए ये जो क्षेत्र होते हैं वो सीमित मानवीय गतिविधियों से, इनमें कहने का मतलब है मेरा, सीमित मानवीय गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल यूज़। अब यहाँ पर शैक्षिक और मनोरंजन यूज़ के लिए भी हम नेशनल पार्क होते हैं हमारे। देखिए, शिक्षा के लिए, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, और कौन कौन सी वनस्पतियाँ हमारे कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो हमारा केवल और केवल तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो कौन सी लेक पर है। तो ये सारी की सारी एजुकेशनल चीज़ें, ये सारी की सारी कहाँ पर बताई जाएंगे, नेशनल पार्क के एक मेन फीचर्स के तौर पर इसे माना जाता है। तो ये 4 हो गए मेन फीचर, किस किस के, नेशनल पार्क के फीचर हो गए। पहला हो गया कंजर्वेशन, दूसरा हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट, तीसरा हो गया लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी, फोर्थ हो गया एजुकेशनल एंड द रिक्रिएशनल यूज़। तो ये 4 क्या होती है हमारी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मेन फीचर ऑफ नेशनल पार्क होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। देखिए, 1970 तक भारत में कुल कितने नेशनल पार्क थे? भारत में कुल 5 नेशनल पार्क थे। ये बात कब की चल रही है? ये बात चल रही है 1970 की। तो 1970 में हमारे भारत के अंदर कितने नेशनल पार्क थे? केवल और केवल 5 नेशनल पार्क थे। तो
क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए 1970 तक हमारे देश के अंदर कितने नेशनल पार्क थे। तो कितने नेशनल पार्क थे यहाँ पर हमारे देश में? 5 नेशनल पार्क थे। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट है 1972 में। मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट लाइन है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून किस सन में पारित हुआ था। तो किस सन में पारित हुआ था? 1972 में पारित हुआ था। और इस अधिनियम के पारित होने के बाद कई वन्य संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया था। देखिए स्टार्टिंग में 1970 में हमारे देश के अंदर कितने नेशनल पार्क थे? 5 नेशनल पार्क थे। और 1972 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया तो उसके बाद कितने नेशनल पार्क हैं वर्तमान में? आज वर्तमान में भारत के अंदर 107 नेशनल पार्क है। ये डाटा अभी 2025 तक का है। यहाँ पर पिछली साल 106 नेशनल पार्क थे, बट अब बढ़ चुके हैं, 1 नेशनल पार्क बढ़ चुका है। ये 2025 का करंट डाटा है मेरे पास। आज वर्तमान में भारत के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? 107 नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आज वर्तमान में भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो आज वर्तमान में 107 नेशनल पार्क है भारत के अंदर, जिसका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 1.35% है। देखिए भारत का लगभग पूरा क्षेत्रफल ये हो गया। अब इसमें से 1.35 जो क्षेत्रफल है ना, परसेंट क्षेत्रफल है, वो किसका है? वो है नेशनल पार्क्स का। अब अगर मैं इन्हें किलोमीटर स्क्वायर में पूछूं, किलोमीटर स्क्वायर में बताऊं तो 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल जो आता है वो पूरे भारत के अंदर वो किसका आता है? नेशनल पार्क्स का आता है। तो यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर नेशनल पार्क है। तो कितने परसेंट भूभाग पर नेशनल पार्क है? 1.35% पे नेशनल पार्क है। और कितने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है? तो 44,402.95 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है सारे टोटल के टोटल 107 नेशनल पार्क का मिला करके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है। देखिए अब बात आती है सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। देखिए सबसे लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि वहाँ पर धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। एक बन गया लद्दाख और दूसरा बन गया जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर ये जो हेमिस नेशनल पार्क है और सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको देगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बात आती है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। देखिए अभी मैंने बताया लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। अब बात आती है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की। तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? स्मॉलेस्ट है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर है? ये है अंडमान निकोबार में। आप नोट कर लीजिए, मेरा पेन थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार पर ये स्थित है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया? हेमिस नेशनल पार्क। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, आज हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के जो भी हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जितने भी हमारे नेशनल पार्क आते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला है हमारा अंडमान निकोबार। इसमें सबसे पहला आता है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जी के नाम से एकमात्र नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट है हमारा रानी झांसी। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट नाम है, महात्मा गांधी और रानी झांसी। तो ध्यान रखिएगा, जब भारत को आज़ादी मिलने के लिए कुछ रिवोल्ट चलाए जा रहे थे, कुछ प्रोसेस चलाया जा रहा था, तो उस टाइम पर 1857 की क्रांति में झांसी रानी ने साथ दिया था। तो ध्यान रखिए, झांसी की रानी और महात्मा गांधी जी दोनों ही एक ही जगह पर हैं। कहाँ पर है? दोनों ही एक ही जगह पर है। कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। अब थर्ड है माउंट हैरिट नेशनल पार्क, फिर है सैडल पीक नेशनल पार्क, और फिर है गलाथिया नेशनल पार्क, फिर है कैम्पबेल नेशनल पार्क, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, और यहाँ पर बटन के नाम से ध्यान रखने मिडल, नॉर्थ और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये टोटल के टोटल मिलाकर के 3, 3, 6, 9 नेशनल पार्क कहाँ पर आते हैं?
ये आते हैं अंडमान और निकोबार के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, सबसे पहली चीज़ तो आंध्र प्रदेश हमारा साउथ इंडिया के अंदर पड़ता है। तो दो नाम ऐसे हैं हमारे, एक तो है पापीकोंडा, एक है कहाँ पर, पापीकोंडा नेशनल पार्क है। एक है हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है हमारा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये दोनों ही साउथ इंडियन से नाम है। तो यहाँ ये कहाँ पर आएंगे, ये आएंगे आंध्र प्रदेश में। और एक नेशनल पार्क हो रहा है राजीव गांधी नेशनल पार्क, भी कहाँ स्थित है हमारा, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। राजीव पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, राजीव गांधी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में आता है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क आता है हमारा आंध्र प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आते हैं तो यहाँ पर आता है माउलिंग नेशनल पार्क आता है। कौन सा आता है, माउलिंग नेशनल पार्क। और एक आता है नामदफा नेशनल पार्क। देखिए नामदफा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको स्टेट के और पूछेगा कि नामदफा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और एक पॉइंट और है यहाँ पर फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर भी हमारा उपलब्ध है। कहाँ पर, नामदफा नेशनल पार्क में क्या है, फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। क्या है, फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर कहाँ पर है हमारा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में भी नामदफा नेशनल पार्क में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है गोवा। अब गोवा के अंदर एकमात्र नेशनल पार्क है भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क। देखिए भगवान महावीर के नाम से एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ आता है, गोवा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा जाएगा भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो गोवा के अंदर स्थित है। अब आता है बिहार। तो बिहार के अंदर एकमात्र है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कौन से स्टेट में स्थित है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो स्थित है वो है बिहार के अंदर। ठीक है, एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार में, वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के अंदर है इंद्रावती नेशनल पार्क है, एक इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है इंद्रावती नेशनल पार्क। एक है कांगेर वैली, ये भी इंपॉर्टेंट है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, पूछा जाता है प्रश्न। एक है गुरु घासीदास। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं गारंटी के साथ ले कहता हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कि जितने भी शिफ्ट के एग्जाम होंगे, छत्तीसगढ़ का इन तीनों के तीनों नामों में से कोई ना कोई नेशनल पार्क आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक है इंद्रावती, दूसरा है कंगेर वैली और तीसरा है गुरु घासीदास। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें कि इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हरियाणा। देखिए हरियाणा के अंदर है एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ध्यान रखिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, हरियाणा के अंदर। एक है कलेसर नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क कहाँ से आते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है पेपर में। एक है हरियाणा के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, एक आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा आता है कलेसर नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सारे जो हमारे नेशनल पार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पिन वैली नेशनल पार्क, दूसरा है सिंबलबारा नेशनल पार्क, थर्ड है इंदर किला नेशनल पार्क, एक है खीरगंगा नेशनल पार्क, एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से नहीं, आप नॉर्मली याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप बार बार इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने एक ही स्लाइड पर सारे के सारे नेशनल पार्क बता दिए हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट का है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है मणिपुर। अब मणिपुर में आता है एक तो सिरोही नेशनल पार्क आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सिरोही। एक दूसरा है केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क। यहाँ पर मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, वरना मैं आपको लिख करके दिखाता। ये जो केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क है ना, ये लोकटक लेक पर स्थित है और एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोट करता हुआ नेशनल पार्क है। तो वो कौन सा है, केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क। और कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क कौन सी झील पर स्थित है, कौन सी लेक पर स्थित है। तो ये कौन सी लेक पर स्थित है, ये है लोकटक लेक पर स्थित और कौन से राज्य में आता है, मणिपुर राज्य में आता है। चलते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नागालैंड। नागालैंड में है
इंतागी नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क नागालैंड से आता है, इंतागी नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हो गया है यहाँ पर हमारा थैंक यू। आज मैंने इंपॉर्टेंट 10 स्टेट के आपको नेशनल पार्क बताए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और नेशनल पार्क भी करा दूंगा कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है और उनसे क्या इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट बनते हैं। इस जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।